कोरोना की दूसरी लहर का कहर बड़ी तेजी से अर्थव्यवस्था पर नजर आने लगा है। इसके असर से जहां आर्थिक गतिविधियां सुस्त होती दिखाई दे रही हैं, वहीं महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रही है। आरबीआई ने भले ही अर्थव्यवस्था की कोरोना की दूसरी लहर से बेअसर रहने का दावा किया हो, लेकिन नमूरा ने अपने ताज़ा अनुमान में भारत की विकास दर में कमी की बात कही है। नोमुरा के मुताबिक 2021-22 में भारत 12.5% की दर से विकास करेगा। इसके पहले नामुरा ने 13.5% जीडीपी का अनुमान लगाया था। नोमुरा के इस अनुमान के बाद आईआईपी का फरवरी का आंकड़ा -3.6% के साथ हालात की कमजोरी को बयान करता नजर आया। लेकिन इस गिरावट के साथ महंगाई दर का मार्च में 5.52% पर पहुंचना चिंताओं को बढ़ाने का काम कर रहा है। ऐसे में मॉनेटरी पॉलिसी के वक्त आरबीआई की आशंका सच साबित होती नजर आ रही है। The contraction in real GDP at 8% for 2021. Prospects for 21-22 have strengthened with the progress of the vaccination program. The recent surge in infections has, however, imparted greater uncertainty to the outlook and needs to be closely watched, especially as localized and regional lockdowns could dampen the recent improvement in demand conditions and delay the return of normalcy. मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई भी मार्च में 7 महीने के निचले स्तर पर लुढ़क गया था। यानी धीरे धीरे इकोनॉमी के तमाम इंडिकेटर्स गिरावट के दायरे में लुढ़कते जा रहे हैं। ये हालात पैदा हुए हैं कोरोना की दूसरी लहर के चलते लगाए गए प्रतिबंधों से। इनका सबसे ज्यादा असर हुआ है रेस्टोरेंट, होटल समेत पूरी सर्विस इंडस्ट्री पर। एक तो इन बंदिशों ने रेस्टोरेंट समेत तमाम फूड बिजनेस पर ग्राहकों की भीड़ को गायब कर दिया है, जिससे इनका प्रॉफिट घटने लगा है। रही सही कसर महंगाई ने पूरी कर दी है, जिससे कारोबारियों के मुनाफे पर दबाव बढ़ गया है। जब एक व्यापार अच्छा राइज करता है तो उसके साथ जुड़े हुए सारे कर्मचारी राइज करते हैं और उसके साथ साथ पूरा देश राइज करता है। अगर हमारे एंड प्रोडक्ट के प्राइसेस ना बढ़ पाए, और जो कि नहीं बढ़ पा रहे हैं बिकॉज लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी कम हो गई है, अगर ना बढ़ पाए तो उससे भी कहीं ना कहीं व्यापारियों के ऊपर एक सेटबैक रहेगा, फूड इंडस्ट्री के ऊपर भी एक सेटबैक रहेगा। बेसिक कमोडिटी प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हमारे प्रॉफिट मार्जिन बहुत थिन हो गए हैं एंड टू सर्वाइव हैज बिकम वेरी डिफिकल्ट। पिछले कुछ दिनों में फर्टिलाइजर्स के काफी कुछ दाम बढ़े हैं। इसके कारण जरूरी कन्वेंशनल प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ेंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स पे इसका इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि ऑर्गेनिक प्रोड्यूस के लिए भी जो इनपुट्स रहते हैं वो भी प्रोपोर्शनेटली महंगे हो रहे हैं। हालांकि कोरोना से जोरदार मुनाफा कमाने वाले फार्मा, आयुर्वेद और ऑर्गेनिक जैसे सेक्टर्स के लिए ये दौर फिर से ज्यादा मुनाफा कमाने की वजह बनकर आया है। लोग ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम की तरफ फोकस कर दिया है, क्योंकि अनसर्टेनिटीज बहुत है। सिमिलरली बिजनेसेस के भी चैलेंजेस बढ़ गए हैं, इसलिए बिजनेसेस भी डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। और इस डाइवर्सिफिकेशन या ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम के लिए सर्टेनली वेलनेस प्रोडक्ट्स या हेल्थ प्रोडक्ट्स पे फोकस करा जा रहा है। बहरहाल तेजी के साथ ये बयार चुनिंदा सेक्टर्स तक सीमित रहने पर अर्थव्यवस्था के लिए खासा फायदेमंद नहीं होगी। रिकवरी की रफ्तार तभी बरकरार रह सकेगी जब अर्थव्यवस्था का हर एक सेक्टर जमकर तेजी दर्ज करे और देश की विकास दर को नई ऊंचाई पर ले जाने में मदद करे।